बारिश की बूंदें ऐसी गिर रही थीं जैसे आसमान से कोई पुरानी सजा उतर रही हो। मुंबई की वो रात बाकी रातों से अलग थी, ना सिर्फ इसलिए कि बिजली बार बार चमक रही थी, बल्कि इसलिए भी कि उस रात का अंधेरा कुछ ज्यादा ही गाढ़ा था। आदित्य शर्मा, जो बांद्रा के एक मल्टीनेशनल कंपनी में एचआर मैनेजर था, रात करीब 2 बजे ऑफिस से निकला था। ओवरटाइम करके थक चुका था और बस घर पहुंचना चाहता था। फोन निकालकर कैब बुक करने लगा, लेकिन नेटवर्क लगातार फेल हो रहा था। बारिश, बादल और मोबाइल टावर की दुश्मनी पुरानी थी। कुछ मिनटों की कोशिश के बाद वो हार मान गया और पैदल ही चल पड़ा, सोचते हुए कि रास्ते में कोई ऑटो या टैक्सी मिल ही जाएगी। वो एल्फिंस्टन रोड के पुराने ब्रिज के पास पहुंचा, एक जर्जर सा इलाका जो दिन में भी वीरान लगता था। वहां की सड़कों पर पानी जमा हो चुका था, बिजली की लाइट्स बार बार बंद हो रही थीं और दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। तभी एक धीमी सी आवाज आई, खड़खड़, खड़क, खचाक, जैसे कोई पुराना जंग लगा ऑटो चल रहा हो। आदित्य ने सामने देखा, एक काला ऑटो, बिल्कुल काला, ना कोई रिफ्लेक्टर, ना लाइट, ना इंडिकेटर। ऐसा लगा मानो किसी पुराने भूतहा सपने से निकला हो। ऑटो उसके सामने आकर रुका। ड्राइवर का चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, उसका सिर नीचे झुका हुआ था, जैसे गर्दन में कोई ताकत ही नहीं बची। उसने एक खुरदुरी आवाज में पूछा, कहां जाना है? बांद्रा वेस्ट, आदित्य ने झिझकते हुए कहा। ड्राइवर ने बस धीरे से सिर हिलाया। आदित्य ने इधर उधर देखा, कोई दूसरा साधन नहीं था। भीगने से बचने के लिए वो ऑटो में बैठ गया। बैठते ही उसे महसूस हुआ, सीट से अजीब सी ठंडक आ रही थी, जैसे किसी मुर्दे की चमड़ी को छू लिया हो। सीट से सड़ांत सी भी आ रही थी, किसी गले हुए मांस की। ऑटो बिना कुछ कहे आगे बढ़ने लगा, लेकिन वो जिस रास्ते पर चल रहा था वो बांद्रा की तरफ नहीं था। वो अंदर की गलियों में मुड़ गया, उन गलियों में जहां दिन में भी पुलिस जाने से कतराती थी। भाई, ये कौन सा रास्ता है? आदित्य ने घबराकर पूछा। कोई जवाब नहीं। ड्राइवर बस चुपचाप चला जा रहा था। आदित्य का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने अपने फोन की स्क्रीन देखी, नो सिग्नल। उसने उतरने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोलना चाहा, वो अंदर से लॉक हो चुका था। तभी ऑटो एक झटके से रुका। आदित्य ने बाहर झांक कर देखा, चारों तरफ झाड़ियां थीं, टूटी फूटी इमारतें और जमीन पर बिखरे हुए पुराने कपड़े। कुछ कपड़ों पर खून के निशान थे। ऑटो का इंजन बंद हो गया। ड्राइवर ने सिर उठाया। वो चेहरा जैसे झुलसी हुई चमड़ी किसी लोहे के खांचे पर चिपकी हो। आंखें नहीं थीं, सिर्फ गहरे काले गड्ढे। मुंह से खून टपक रहा था। तू भी अब हमारा हिस्सा बनेगा, उसने कहा। आदित्य की चीख निकल पड़ी। वो दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी पीछे की सीट पर कुछ हिलने लगा। एक औरत की लाश नहीं, वो जिंदा थी, या शायद उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें जीवन नहीं था। उसकी कलाई कट चुकी थी और बालों में खून लगा हुआ था। वो बुदबुदाई, मत चढ़ो, मत चढ़ो इस ऑटो में, कोई नहीं लौटता। आदित्य पसीने पसीने हो गया। उसने अपनी पूरी ताकत से दरवाजा तोड़ा और बाहर भागने लगा, लेकिन जैसे ही वो कुछ मीटर दूर पहुंचा, उसके सामने वही ऑटो फिर से खड़ा था। कैसे? वो भागा दूसरी दिशा में और फिर से वही ऑटो। अब वह जहां भी मुड़ता, वही ऑटो उसके सामने आ जाता। आखिरकार थक हार कर वो बेहोश हो गया। सुबह एक झाड़ियों के बीच उसकी अधजली लाश मिली। चेहरा पूरी तरह जला हुआ था, पहचान पाना मुश्किल। सिर्फ उसकी जेब से एक कंपनी का आईडी कार्ड मिला। आदित्य शर्मा। पुलिस ने केस बंद कर दिया, एक्सीडेंटल फायर। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। अगले 2 महीनों में 7 लोग गायब हुए। सबकी आखिरी लोकेशन एक जैसी, एल्फिंस्टन ब्रिज के पास। किसी ने भी कुछ देखा नहीं, कोई सबूत नहीं, सिर्फ एक बात कॉमन। सबने रात 2 बजे के आसपास किसी काले ऑटो की बात की थी। तभी मीडिया में एक नाम सामने आया, रागिनी मेहता, एक खोजी पत्रकार जिसने अंधविश्वास और हॉन्टिंग्स पर डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। उसने इस केस में गहरी दिलचस्पी ली। रागिनी ने सबूत जुटाने शुरू किए, सीवीसी खंगाले, और वो सब पैटर्न में बदलने लगी।
उसे समझ आया कि ये काला ऑटो हर नए चांद की रात ठीक 2:07 पर दिखाई देता है और ये एल्फिंस्टन ब्रिज के नीचे से शुरू होकर बांद्रा के पुराने कब्रिस्तान के पास गायब हो जाता है। रागिनी ने एक रात खुद वहां जाने का फैसला किया। वो अपने कैमरे, ईएमएफ डिटेक्टर और एक लॉकेट के साथ पहुंची जिसमें उसके पिता का नाम था, जिसे वह अपनी रक्षा के लिए पहनती थी। 2:05 AM वो अकेली खड़ी थी। 2:06 AM धड़कनें तेज हो रही थीं। 2:07 AM खड़खड़ खचाक वही ऑनेटो आया, काला बदनुमा, धीमे धीमे उसकी तरफ बढ़ता हुआ। कहाँ जाना है? वही आवाज, रागिनी ने कहा। जहां तू ले जाना चाहता है। ऑटो रुक गया। उसने दरवाजा खोला और रागिनी बैठ गई। पीछे की सीट ठंडी थी लेकिन वो डर नहीं रही थी। उसने कैमरा ऑन किया। ऑटो चलने लगा। रास्ते में उसने खिड़की से बाहर देखा। सड़कों पर लाशें पड़ी थीं, कुछ चलती हुई आत्माएं जिनकी आंखों से खून टपक रहा था। फिर एक पुरानी कोठी सामने आई। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। ऑटो अंदर घुसा और रुक गया। ड्राइवर ने कहा, यहीं मेरी बीवी और बेटी जली थी। मैंने खुद उन्हें जलाया था। अब मैं सबको जला रहा हूं। रागिनी चुप रही। उसने लॉकेट को कसकर पकड़ा और ड्राइवर के चेहरे की ओर कैमरा किया। तभी ड्राइवर चिल्लाया, मूव! नहीं, वो नाम नहीं। रागिनी का लॉकेट जलने लगा। कैमरा बंद हो गया और सब कुछ धुआं बन गया। अगली सुबह वहां सिर्फ राख थी और एक जला हुआ कैमरा। अगर आपको ये डरावनी कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा डर किस सीन में लगा। ऐसी ही और भूतिया कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली बार शिकार आप भी हो सकते हैं। धन्यवाद।